हर हर गंगे जय मां गंगे ओम पर्वत की एक तस्वीर सामने आई है जिसने श्रद्धालुओं को काफी अचंभित कर दिया है, क्योंकि ओम पर्वत पर पड़ने वाली जो बर्फ होती है वो इस फोटो में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। क्या है ओम पर्वत का महत्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण वैज्ञानिक बीडी जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका तिलक पत्रिका पे। जिस तरह की ये तस्वीर सामने आई है इसमें पूरे पर्वत पर कहीं पर भी बर्फ नजर नहीं आ रही है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, ओम पर्वत पर न केवल हिंदुओं की बल्कि बौद्ध, जैन, उनकी भी बहुत आस्था है पूरे हिमालय पर्वत के ऊपर, और विशेष तौर से ओम पर्वत पर बहुत आस्था। ये सदियों हजारों सालों से ये आस्था हमारी बनी हुई है। 8-10 दशकों से ये आस्था और बढ़ गई, क्योंकि इसी बीच में हमने दो चीजें देखी हैं खास तौर से हमारे देश में, कि तीर्थाटन भी बढ़ा है, टूरिज्म भी बढ़ा है, और प्राकृतिक दर्शन के जो दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो लोग इस बात से विस्मित होते रहे हैं कि ये ओम शब्द जो है 3 अक्षरों से मिलकर के बना था, अ उ म से मिलकर बना है, ये इतने स्पष्ट रूप से कैसे दिखाई देता है। तो इसके पीछे जो एक प्रचलित मान्यता ये है कि ये भगवान शंकर के कैलाश मानसरोवर क्षेत्र का भाग है, और उन्होंने ये सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी मान्यताओं को से प्रसन्न होकर के ये रचना का आशीर्वाद दिया कि बर्फ इस तरह से वहां पे घाटी में रहे हमेशा, कि ओम शब्द दिखता रहे, और ओम शब्द से भगवान शंकर स्वयं सिर्फ मात्र ओम ओम का ही उच्चारण करके जप करते हैं। तो ओम जो अक्षर है इससे भगवान शंकर को भी अत्यधिक प्रेम है, क्योंकि ये माना जाता है कि ओम एक ब्रह्मांड का पहला ध्वनि मंत्र है, जिनकी भगवान शंकर भी निरंतर पूजा करते हैं। वो भगवान विष्णु का भी प्रिय मंत्र है। इन बातों को देखते हुए दूसरी एक दंत कथा ये है कि जब पांडव अपना स्वर्गारोहण को जा रहे थे तो उस समय पांडवों के एक भाई भीम ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सभी भाई ने तपस्या करी, और भीम ने उस पर्वत पे खोद करके ओम शब्द की रचना कर दी, और उसके ऊपर बर्फ गिरती रहती है। तो वो सफेद बर्फ और काला पहाड़ से वो एक साफ ओम अक्षर दिखता है, वो हमेशा दिखता रहेगा। जिस तरह से गुरुजी सर एक ये फोटो सामने आई है और वीडियो सामने आ रही है कि ओम पर्वत पर बर्फ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है और पहाड़ जो है वो काला नजर आ रहा है। पहाड़ तो वस्तुतः वास्तव में काला है, क्योंकि उसके ऊपर कोई वनस्पति नहीं है। वो एक लगभग चट्टानी सी वो है और मिट्टी है उसके ऊपर। वो उसका जो मूल रंग है वो काला ही है। वो बर्फ की वजह से ढकी रहती तो पूरी हिमालय श्रृंखला सफेद दिखती है, और जहां जहां पे बर्फ पिघल जाती है फिर उसका कालापन उभर जाता है। लेकिन वो ये एक भौगोलिक संरचना है कि उसमें इतनी ज्यादा मात्रा में हर वर्ष बर्फ पड़ती है कि वो साल भर बर्फ जब नहीं पिघलती तो वो ओम शब्द दिखता है। अगर आप जाड़ों में जाएंगे जिस वर्ष बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी तो वो ओम शब्द पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। ऐसा भी समय आता है कि जब ओम शब्द आपको दिखाई न दे। एक और उसके बारे में विचित्र सत्य यह है कि वो हर तरफ से हर समय ओम नजर नहीं आता। कुछ विशेष कोण हैं, एंगल्स हैं, जहां से दिखने पे ओम बहुत साफ नजर आता है और कहीं से धुंधला नजर आता है। ये एक तो पहाड़ों में अक्सर कोहरा धुंध आदि होती है, और दूसरा वो ज्योग्राफिकल रचना की वजह से भी वो ढक जाता है तो ओम नजर नहीं आता। अब आजकल ये जो कहा जा रहा है कि ओम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, काला पर्वत नजर आ रहा है, ये भी हो सकता है। एक कुछ 2-4% इसकी संभावना है कि एक विशिष्ट एंगल से वो नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ से देखने पर उसमें अभी बर्फ बाकी हो। कितनी बर्फ इस घाटी में पड़ी हुई है, इसका सीधा संबंध ओम के दर्शन से है। गुरुजी, भविष्य में भी ये हमारा ओम पर्वत मौजूद रहे, इसके लिए हमें आगे क्या कार्य करने पड़ेंगे जिससे वहां पर बर्फबारी लगातार होती रहे? देखिए, इसमें अब बर्फबारी होती रहे ये एक प्राकृतिक घटना है, और ये एक प्राकृतिक चक्र भी है कि कभी लगातार खूब
बर्फ पड़ती है, सारे ग्लेशियर हिमालय का भाग बर्फ से ढक जाते हैं। कभी कभी बर्फ बहुत कम पड़ती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्लेशियर भी खिसकते जा रहे हैं। गंगोत्री का गोमुख ग्लेशियर भी पीछे खिसक रहा है। इसका कारण हमारा मानवीकृत व्यवहार है। हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, हमारे वाहनों का बहुत ज्यादा चलन होने की वजह से, बिजली का बहुत ज्यादा प्रयोग होने से, ध्वनि यंत्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने की वजह से, पहाड़ों के बहुत ज्यादा कटने से, जंगलों के खत्म होने से, मकानों का, बिल्डिंग्स के बनने की वजह से, और जगह जगह पे जो छोटे छोटे पानी के स्रोत से उनके सूखने की वजह से पूरे हिमालय क्षेत्र का तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। और जितना हिमालय क्षेत्र का तापक्रम बढ़ता चला जाएगा, इस बर्फ की कमी इन पूरे हिमालय क्षेत्र में साफ नजर आएगी, जो नजर आ भी रही है। और ऐसा समय अगर हमने अपनी टूरिज्म के ऊपर, तीर्थाटन के ऊपर, एडवेंचर माउंटेनियरिंग के ऊपर या निर्माण कार्यों के ऊपर लगाम नहीं लगाई, तो ये धीरे धीरे एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा गर्म होने लगेगी, बादलों की रचना में अवरोध होगा, और जो बर्फ पड़ी है उसमें कमी आएगी, बर्फ पड़ने की मात्रा में भी कम आएगी, और धीरे धीरे ये पर्वत गायब हो सकते हैं। उसमें ओम पर्वत भी कभी गायब हो सकता है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, ओम पर्वत पर जो अब बर्फ नहीं दिखाई दे रही है, वो कुछ भी कारण हो सकता है, मगर अभी ओम पर्वत विलुप्त होने की कगार पर नहीं है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।